नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में चुनाव हम जीते हैं। बीजेपी द्वारा ईवीएम धांधली की गई थी और अब तो इसका पक्का सबूत हाथ लगा है। तो वहीं राजद कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी एनडीए से अलग हो सकते हैं। तो वहीं जदयू नेता ने बिहार सरकार की पोल खोल दी है, यानी अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन ने बार बार कहे हैं कि बिहार में चुनाव हम जीते हैं, लेकिन बेईमानी करके हमें हराया गया और इसका अब सबूत हाथ लगा है। देखिए, बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद राजद और कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बावजूद उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और भाजपा जदयू के इशारे पर हारे हुए उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, विजयी प्रत्याशियों ने बताया कि दोपहर में ही हम चुनाव जीत गए थे। बाद में देर रात तक उन्हें निर्वाचन अधिकारी जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे और कई उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने जब हल्ला हंगामा किया तब जाकर प्रमाण पत्र दिए। और इतना ही नहीं, पटना के एएन कॉलेज के पास ईवीएम से भरे हुए 4 ट्रक पकड़े गए थे और अब चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन के साथ बीजेपी नेता पकड़े गए हैं। बीजेपी द्वारा ईवीएम से धांधली करने का पक्का सबूत हाथ लगा है, लाइव सबूत हाथ लगा है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि असम में ईवीएम धांधली हुआ है, बिहार में भी यही कर हथियाई थी सत्ता। दरअसल असम विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम मशीन बरामद हुई है। उसके बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं तेजस्वी ने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भाजपा और जदयू के इशारे पर धांधली की थी बिहार में। तेजस्वी ने कहा कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सटिंक्ट क्रेडिबिलिटी कमीशन ऑफ इंडिया यानी विलुप्त शाख आयोग नाम दिया जाना चाहिए। तेजस्वी बोले हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खुद चुनाव आयोग ने धांधली की है। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा और जदयू के इशारे पर नौकरशाही के साथ मिलकर परिणामों में हेर फेर कर दिया। अब तेजस्वी बोले कि भाजपा को अब पर्दे के पीछे रहकर काम करने की जरूरत नहीं है, वे सीधा आगे आए और चुनाव आयोग का कामकाज खुद ही संभाल ले। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कुछ ऐसे ही हो रहा है नीतीश सरकार के साथ। नीतीश सरकार की पोल खुद उनके ही विधायक खोल रहे हैं। देखिए, नीतीश के विधायक बोले हैं कि बिहार में कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं है जो शराब नहीं पीता है। दरअसल ये बातें जदयू के गोपाल मंडल ने कहा है। दरअसल भागलपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारी को पुलिस वालों ने इतना मारा कि मार मार कर उनकी जान ही ले ली। तो इस पर जदयू के विधायक का कहना है कि पुलिस वालों ने गले में गमछा फंसा दिया था संजय यादव के और घसीटते हुए घर से थाना ले गई और थाने में उसकी हत्या कर दी गई है और गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके मामले को छिपाया जा रहा है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि संजय यादव शराब के नशे में चूर थे, लेकिन गोपाल मंडल बोले हैं कि संजय यादव ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। उनकी हत्या जिन पुलिस कर्मियों ने की है वे शराब में चूर थे। और गोपाल मंडल बोले कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं है जो शराब नहीं पीता है। जीतनराम मांझी नीतीश सरकार से काफी नाराज हैं। तो इस पर राजद ने कहा है कि जीतनराम मांझी एनडीए से अलग हो सकते हैं। दरअसल जीतनराम मांझी का दर्द छलका है। उन्होंने नीतीश कुमार जी से मांग की है कि नीतीश जी, बंगला बॉडीगार्ड तो दे ही दिए हैं, अब मेरा बिजली बिल भी सरकारी खजाने से ही भर दीजिए।
जीतनराम मांझी सरकार से काफी नाराज हैं। उन्होंने मांग किया है कि 5,000 यूनिट बिजली प्रति महीने फ्री में दिया जाए। तो इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि अब मांझी जी का मन डोल रहा है। इस डबल इंजन की सरकार में जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं होता है। सत्ताधारी दल का सदस्य होने के बाद जब वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं तो उससे ये स्पष्ट है कि वह इस गठबंधन से बाहर आने का रास्ता तलाश रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता बोले कि जीतनराम मांझी को पता है कि एनडीए में रहकर वो अपने समाज का भला नहीं कर सकते हैं, अतः वे एनडीए से नीतीश सरकार से अलग होने के लिए ऐसी मांग कर रहे हैं। अब करो या मरो जैसा आंदोलन होगा, सरकार को रोजगार देना ही पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने युवाओं का आह्वान किया है। तेजस्वी बोले हैं कि सोचो समझो पहचानो, जागो और संग लड़ो रे युवा भाई लोग। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन है। नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। बिहार के 59% युवा, 95% युवतियां और लगभग 50% स्नातक पास युवा बेरोजगार हैं। पलायन दर 50% है। और पिछली बार जब 23 मार्च को रोजगार मांगने के लिए प्रदर्शन किया गया था तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत कई नेताओं पर हत्या के मुकदमे को लेकर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। लेकिन राजद ने ठाना है कि नहीं लेंगे जमानत और ऐलान कर दिया गया है कि अब करो या मरो जैसा होगा आंदोलन। सरकार यदि 19 लाख रोजगार का वादा किए हैं तो रोजगार देना ही पड़ेगा। करो या मरो जैसा आंदोलन होगा। युवाओं से आह्वान कर ही दिया गया है कि उठो जागो और लड़ो रे युवा भाई लोग। बिहार में शराब से 19 लोगों की मौत हो गई, लेकिन नीतीश कुमार जी को कुछ पता ही नहीं है। 4 दिन के बाद बोल रहे हैं कि अभी पता कर रहे हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि कितने भोले और अनजान हैं बिहार के मुख्यमंत्री। 4 दिन पहले जहरीली शराब पीने से बिहार में 19 लोगों की मौत हो गई। नवादा से 12, सासाराम से 5 और बेगूसराय से 2। लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कितना विचित्र है ना। कल्पना कीजिए कि मुख्यमंत्री की नजर में बिहार के नागरिकों के जीवन की क्या कीमत है। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को अब 3-4 हजार रुपया ज्यादा वेतन मिलेगा। देखिए, बिहार में अप्रैल से नियोजित शिक्षकों को 15% बढ़ा हुआ वेतन मिलने का आदेश जारी कर दिया गया है और शिक्षा विभाग ने इसकी औपचारिक कवायद भी शुरू कर दी है। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी शिक्षकों के डिटेल्स मांगा है। इस बार आपको 3-4 हजार रुपए ज्यादा वेतन मिलेगा। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है और अब कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जून जुलाई में हो सकता है। दरअसल बिहार पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम का मामला अभी तक नहीं सुलझा है, तो अब आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल 6 अप्रैल को एक मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई है। उसके बाद तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन खबर में कहा जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव अब जून जुलाई से पहले संभव है ही नहीं। जरा सावधान, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने तहलका मचाकर रख दिया है। हर दिन यहां अभी मौत हो रही है। 12 गुना तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। हालात इतनी डरावनी है कि बिहार में एक ही दिन में 488 नए कोरोना केस आ गए। अब अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। सरकारी स्कूल तो खुले हैं ही, अब प्राइवेट स्कूल भी सोमवार से खुलने लगेंगे। देखिए, स्कूल खोलने को लेकर जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी तो उसमें से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। साथ ही ये कहा गया कि 15 दिनों के बाद स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि स्कूल को खुले रखना है या बंद करना है। लेकिन अभी तक कोई भी बैठक नहीं की गई है और सरकारी स्कूल तो भगवान भरोसे है। तो अभिभावक डरे हुए हैं, स्कूल में बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराबबंदी के बावजूद प्रशासन तो खुद शराब बनवाता है और बिकवाता है।
भला वह ये कैसे स्वीकार करेंगे कि शराब से मौत हुई है बिहार में। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को इतनी साधारण सी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या उनका कृत्य और बयान दोषी अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करना नहीं रहा है क्या? बिहार के नवादा में मौत का सिलसिला जारी है। देखिए, नवादा में जहरीली शराब से 3 और लोगों की मौत हो गई है। टोटल अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई। तो इस पर तेजस्वी यादव ने पूछा है, क्या किसी दोषी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? मृतकों के परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर भी ये कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नहीं, संयोग ही ऐसा था कि एक ही दिन में सभी की बीमारियों से मौत हो गई है। और सबूत भी देखिए, अस्पताल का बिल वायरल हुआ है जिससे यह पुष्टि होता है कि इनकी मौत शराब से हुई है। जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। एयरपोर्ट पर फाइन पुलिस का झंझट तो है ही, फ्लाइट में यदि मास्क सही तरीके से नहीं पहना तो जिंदगी भर आपको फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। यदि आप एयरपोर्ट पर या फ्लाइट में सही तरीके से मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको सिर्फ पुलिस के ही हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि फ्लाइट में चढ़ने से जिंदगी भर के लिए रोक दिया जाएगा। और जितनी देर आप फ्लाइट में बैठे रहेंगे, यदि कभी भी आपने सही तरीके से मास्क नहीं पहना तो जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाएगा। आप कभी भी फ्लाइट में नहीं चढ़ पाएंगे। और ये आदेश डीजीसीए ने जारी कर दिया है। क्या साहब, अब लोगों की जान लेकर ही छोड़ोगे क्या? देखिए, जान ले रहा है नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट। पानी भरते ही ध्वस्त हो गई नल जल योजना की टंकी और दबकर एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। मतलब इतने भ्रष्टाचार होते हैं कि लोगों के मिट्टी के घर नहीं गिरते हैं और सरकार के सीमेंट से बने टंकी भरभरा कर गिर जाती है। वाह रे सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना का ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार में फैले भ्रष्टाचार की नई नई कहानी बिहार में सामने ला रहा है। दरअसल रोहतास जिले के नोखा इलाके के रामनगर गांव में जैसे ही नए बनाए गए टंकी में ट्रायल के लिए पानी भरा गया, वैसे ही रेत की दीवार की तरह भर भरा कर गिर गई टंकी और टंकी के मलबे से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। बिहार वालों को लूटने का कहीं से भी कसर नहीं छोड़ रही है सरकार। एक तो सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और ऊपर से अब बिहार के सरकारी बसों का किराया भी बढ़ा रहे हैं। बिहार में अब बस का सफर करना अब और भी महंगा होगा। प्राइवेट के बाद अब सरकारी बसों का भी बढ़ सकता है किराया। कहा जा रहा है कि इसी माह यानी अप्रैल से सरकारी बसों का भी किराया बढ़ने वाला है। वैसे बिहार में प्राइवेट बसों के किराए में 20% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। अब देखना यह है कि सरकारी बसों के भाड़े में कितना बढ़ोतरी होती है। आखिर गोदी मीडिया किसे कहते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन देखिए एक खबर आ रही है कि आज तक ने बीजेपी नेता की गाड़ी को लावारिस बताया है, तो कांग्रेस नेता बोली है कि डरो मत, सच बोलने की हिम्मत दिखाओ आज तक चैनल वाले। दरअसल असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी से ईवीएम मशीन मिलने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप है। और रिपोर्टिंग करते हुए आज तक न्यूज चैनल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें से वे इस गाड़ी को लावारिस गाड़ी बता रहे हैं। तो इधर देखिए, कांग्रेस नेता रुचिरा चतुर्वेदी लिखते हैं कि लावारिस गाड़ी नहीं, भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी है, डरो मत, आज तक सच बोलने का दम रखो।